हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार। ब्रह्म शब्द का उपयोग परमेश्वर के लिए किया जाता है। ब्रह्म मुद्रा को मुद्रा, क्रिया और आसन की श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहले पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठकर कमर तथा गर्दन को सीधा रखते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं। कुछ सेकंड दाईं ओर रुकें, उसके बाद गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर ले जाएं। कुछ सेकंड तक बाईं ओर रुककर फिर दाईं ओर ले जाएं। वापस आने के बाद गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए बाद में नीचे ले जाएं। इस तरह गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। अपनी सुविधानुसार इसे 4 से 5 चक्रों में कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या थायराइड की समस्या है वे ठोड़ी को ऊपर की ओर दबाएं। गर्दन को नीचे की ओर ले जाते समय कंधे न झुकाएं। कमर, गर्दन और कंधे सीधे रखें। गर्दन या गले में कोई गंभीर रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह से ही यह मुद्रासन करें। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड ग्लैंड्स की शिकायत है, उनके लिए यह आसन लाभदायक है। इससे गर्दन की मांसपेशियां लचीली तथा मजबूत होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह आसन लाभदायक है। आलस्य भी कम होता है तथा बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी से छुटकारा भी मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। आप अपने विश्वास से ज़्यादा अधिक साहसी हैं, जितना देखते हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और खुद को जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। अर्थात अक्सर हम स्वयं को अपनी क्षमता से कम आंक लेते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम आत्म अन्वेषण करें, जिससे अपनी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग कर पाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात करते हैं महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु। बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। पीवी सिंधु पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हैं। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता माता राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। उनके पिता पीवी रमाना ने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। नतीजतन शुरू से ही पीवी सिंधु के चारों ओर खेल ही खेल रहा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए सुनते हैं गुरु नानक देव जी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग। गुरु नानक एक बार एक गांव में गए। उस गांव के लोग नास्तिक विचारधारा के थे। वे भगवान, उपदेश और पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। वे साधुओं को ढोंगी की संज्ञा देते। उन्होंने नानक के प्रति कटु वचन कहे और उनका तिरस्कार भी किया, तथापि नानक देव शांत ही रहे। दूसरे दिन जब वे वहां से रवाना होने लगे तो लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा, जाने से पहले आशीर्वाद तो देते जाएं। नानक देव मुस्कुरा दिए और बोले, आबाद रहो। वे जब समीपस्थ ग्राम में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका उचित सत्कार किया तथा रहने खाने का भी उचित प्रबंध किया। नानक जी ने उनके समक्ष प्रवचन दिया। प्रवचन समाप्ति के उपरांत श्रद्धालु लोगों ने उनसे आशीर्वाद देने का आग्रह किया तो नानक देव बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने ये विचित्र आशीर्वाद सुने तो उनकी समझ में कुछ न आया। उनमें से एक से न रहा गया और वह पूछ ही बैठा, देव, आपने तो बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। आदर करने वालों को तो उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया है, जबकि तिरस्कार करने वालों को आबाद रहने का। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, कृपया स्पष्ट करें। तब नानक देव हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ेंगे तो वे जहाँ भी जाएंगे अपनी सज्जनता के कारण उत्तम वातावरण बना लेंगे, किंतु दुर्जन यदि अपना स्थान छोड़ेंगे तो वे जहाँ जाएंगे वहीं का वातावरण दूषित बनाएंगे। इसलिए उन्हें आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। नानक देव के वचन सुनकर शिष्य ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आप जो भी करते हो सोचते हैं
उसके पीछे ज्ञान छिपा होता है जिसे हम तुच्छ प्राणी समझ नहीं सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। कल कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली का पर्व था। आप सभी ने हर्षोल्लास से मनाया होगा। विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष कोविड की वजह से कार्तिक पूर्णिमा का मेला नहीं लगा है। आज की गतिविधि में आपको मेले का एक चित्र बनाना है और मेले के ऊपर अनुच्छेद लिखना है। आप कौन से मेले में गए थे, मेले में क्या क्या होता है, आपने वहाँ क्या क्या करा, आपको मेला क्यों अच्छा लगता है और इस वर्ष मेला क्यों नहीं लगा। इन सब बातों को लिखते हुए आपको ये अनुच्छेद पूरा करना है और अपनी मैम को दिखाना है। धन्यवाद।